भाभी जी नमस्कार। अरे डॉक्टर साहब आप? जी हाँ भाभी जी, हम ही हैं। नहीं, वो तो मुझे भी पता है कि आप ही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे घर में कोई भी बीमार नहीं है। नहीं नहीं भाभी जी, आज मैं उस वजह से नहीं आया हूँ। ओह, सॉरी सॉरी। सॉरी की कोई बात नहीं भाभी जी। दरअसल हमारा पेशा ही ऐसा है, क्या करें। खैर बताइए कैसे आना हुआ? दरअसल क्या है ना भाभी जी, भाभी जी ये जो आपका बच्चा है ना, ये 5वीं बार बाप बनने वाला है। ओह, आप बाप बनने वाले हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आप किस एंगल से बच्चे लग रहे हैं? भाभी जी आप लोगों के सामने तो मैं एक छोटा सा बच्चा ही हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ। और आपने क्या कहा कि आप 5वीं बार बाप बनने वाले हैं? जी भाभी जी। तो इसमें इतनी फक्र की क्या बात है? अब भाभी जी इतनी बहादुरी का काम जो किया है। माफ कीजिएगा, इसमें कोई बहादुरी का काम नहीं है। आप ही जैसे लोगों की वजह से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है। आप काफी हद तक इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन भाभी जी। लेकिन वेकिन क्या है? आप डॉक्टर हो के नियमों का पालन नहीं करते? अरे आप ही जैसे लोगों की वजह से हमारे देश में बेरोजगारी, आबादी और भुखमरी फैल रही है। मैं तो कहती हूँ आप ही जिम्मेदार हैं। माफ कर दीजिए भाभी जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी जो दुनिया में आ रहा है इसे तो मैं रोक नहीं सकता ना, लेकिन आगे से बहुत सावधानी बरतूंगा। ठीक है। चलिए ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दरअसल मैं आपको इस महीने की 15 तारीख को अपने घर में इनवाइट करने के लिए आया था। आपकी भाभी की गोद भराई है ना, तो आप और विभूति भैया जरूर आइएगा। अरे डॉक्टर साहब, एक्चुअली 15 दिसंबर को मेरे खुद के घर में फंक्शन है। मैं नहीं आ पाऊंगी। ओहो, तो मतलब विभूति भैया भी। मुबारक हो भाभी जी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे चाचा जी का बर्थडे है, इसलिए सेलिब्रेशन है। ओहो, तो एक काम करता हूँ भाभी जी, अपने घर का फंक्शन खत्म करके सीधा आपके घर पे आ जाऊंगा। केक एक तो कटेगा ना। जी। और लेकिन भाभी जी अभी चलता हूँ, हाँ? बहुत काम बाकी है। तो भाभी जी ध्यान रखिएगा। नमस्ते। ये देखिए, डॉक्टर होके भी 5-5 बच्चे कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से देश बर्बाद हो गया। अरे चलिए। तिवारी भैया नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब, आइए। और सुनाइए, भाभी जी के यहाँ से आ रहे हैं, सब खैरियत से तो है? सब खैरियत से। दरअसल मैं आपके ही पास आ रहा था। हाँ। और आप यहाँ पर मिल गए। वो आपकी भाभी जी है ना, हाँ हाँ। वो दरअसल माँ बनने वाली हैं। तो इस महीने की 15 तारीख को गोद भराई की रस्म है। आप अंगूरी भाभी को लेकर जरूर आइएगा। अच्छा मुझे क्लिनिक से फोन आया था, मैं निकलता हूँ। हाँ? भाभी जी माँ बनने वाली है? अरे ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अरे भाभी जी माँ कैसे बन सकती है? लेकिन इसमें भाभी जी का कोई दोष नहीं है, सारा दोष उस भभूतिये का है। काम धंधा तो कुछ है नहीं, तो चलो बच्चे ही पैदा कर ले। ऐसे मुझसे से क्या देख रहे हैं मुझे आप? मिल गई आपके कलेजे को ठंडक, किसी का दिल तोड़कर। ये क्या बात कर रहे हैं आप तिवारी जी? मैंने किसका दिल तोड़ दिया भाई? अगर आपके पास काम धंधा नहीं था तो हमसे कह देते, हम लगा देते आपको किसी दिहाड़ी पर। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या हो गया आपको? क्यों बहकी बहकी बेतुकी सेंसलेस इडियोटिक बातें कर रहे हैं आप? मैंने क्या किया है भाई? आपने वो किया है जो करने की आपकी औकात नहीं थी। दैट्स टू मच। मैंने क्या किया ये तो बताइए। आपने वो किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने किया। तिवारी जी, आई थिंक यू नीड साइकाइट्रिक हेल्प। और तब तक एक काम कीजिए, कोई बिल्ली का नंगा तार जो है ना, उसे पकड़ के झूल जाइए उस पे, आपको आराम मिलेगा। यू विल लाइक इट। कौन सा महीना चल रहा है? आपको ये भी नहीं मालूम कि कौन सा महीना चल रहा है? अरे हमें कैसे मालूम होगा? आपको मालूम होगा ना। 12वां। 15 तारीख को पार्टी धोना। भाभी जी को 12वां महीना चल रहा है। लेकिन देखने में तो नहीं लगता। वैसे तो 9 महीने में खेल हो जाता है। फिर भाभी जी 3 महीने लेट क्यों चल रही है? क्यों?
भाभी जी, भाभी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप कुछ साल और इंतजार नहीं कर सकती थी? अरे अभी आपकी उम्र ही कितनी है भाभी जी? आपकी तो खेलने खाने की उम्र है, आप अभी बच्ची हैं। और आपके हाथ में बच्चा बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। आपने हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया भाभी जी। अरे ओ लड्डू के भैया, काहे रो रहे हैं? रो काहे रहे हैं? कुछ नहीं पगली, वो जरा अम्मा की याद आ रही है। अरे आपको माँ की याद आ रही है? हम अभी अम्मा जी को फोन करके बुला लाते हैं। नहीं नहीं, अब इतनी भी नहीं आ रही है। तो इतना काहे रो रहे थे? क्या बताएं अंगूरी, वो एक दिन अम्मा ने हमारे पिछवाड़े लात मार दी थी। तो जब भी पुरवाई हवा चलती है तो रह रह के दर्द होता है। तो बस उसी दर्द को याद करके अम्मा की याद आ रही है। मालिश कर देगा? नहीं नहीं, अब बंद हो गया है। अंगूरी, वो हमने खबर सुनी है कि अनीता भाभी मां बनने वाली है। 15 दिसंबर को उनकी गोद भराई है। तो बच्चे की गोद भराई में जो भी सामान लगता है, जैसे जैसे पालना, झुनझुना, डाइपर, निप्पल, नेपीज वगैरह, वो सब ले आना। हाँ दिया, इन लड्डू के भैया को तो किसी ने गलत खबर दे दिया। अनीता जी 15 दिसंबर को अपने चाचा का बर्थडे मनाने वाले हैं। लेकिन अब हम ये बात लड्डू के भैया को कैसे बताएं? अनीता जी तो हमको कसम दे दिए हैं, हम किसी को नहीं बता सकते। ठीक बा, हम लड्डू के भैया को इशारे में बता देते हैं। लड्डू के भैया। का है पगली? पूछे? अच्छा, तो अनीता भाभी की तरह तुम्हें भी खट्टा खाने का मन कर रहा पगली? हाँ? लेकिन शर्मा रही हो इसलिए खुल के बता नहीं पा रही हो, है ना? है ना, यही बात है ना? है ना? है ना? है ना? तो आओ ना पगली, आओ आओ। अरे आओ ना, अरे आओ, अरे पगली आओ ना। अरे हम कह रहे ना, अरे आओ तो पगली।